तो किसान साथियों नमस्कार। और आज है 28 नवंबर 2024 और इस समय पोटैटो क्रॉप पर स्प्रे का टाइम है। जो सही टाइम पे जो पोटैटो क्रॉप लगी हैं उसका सही टाइम है। पहला स्प्रे कब करें और पहले स्प्रे पे आपकी क्रॉप को क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, जिससे उसके अंदर में जो कुछ पत्तियां छोटी रहती हैं, कुछ लोग उसको वायरस समझते हैं, कहीं उसको जिंक डेफिशिएंसी समझते हैं और कुछ लोग पोटाश डेफिशिएंसी समझते हैं, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी समझते हैं। तो उस समय में पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए, और जब कोई अच्छा फार्मर अच्छी प्रैक्टिस अपनाता है तो वो प्रैक्टिस उनका अनुभव आप तक पहुंचना चाहिए, जिससे आपकी क्रॉप अच्छी हो सके और आप भरपूर उत्पादन ले सके और आपका जो कंद बनना है, कंद ज़्यादा बने, ट्यूबर की मात्रा ज़्यादा बने और बेहतर आपका प्रोडक्शन निकल सके। तो हम मुलाकात कराएंगे जाना पहचाना नाम और आपके दिलों पर राज करने वाला नाम सुखदेव पोटैटो सीड फार्म शाहबाद, और हमारे साथ हैं सुखदेव जी, और उनसे जानेंगे कि वो पहला स्प्रे कौन सा कर रहे हैं, क्योंकि सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है और किस न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू महत्व है उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जब मैं कल बात कर रहा था, मुझे कम से कम 10-15 फ़ोन आए कल, यूपी, पंजाब, और आज सुबह ग्वालियर से भी फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि मेरी क्रॉप ग्रोथ नहीं ले रही सर, मेरी क्रॉप फुटारा नहीं है, मेरे आलू के अंदर कंद नहीं है। तो उससे उस समस्या को कैसे समाधान निकाल सकते हैं जानेंगे सुखदेव जी से, क्योंकि ये सीड का काम करते हैं और इनका सीड गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बंगाल, बिहार तक जाता है। तो उन फार्मर तक हम आज पहुंचना चाहेंगे इनके माध्यम से और आपको इनकी बेहतर प्रैक्टिस समझाएंगे कि क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं सुखदेव जी से। सुखदेव जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो मैं ये आज जो 24 नवंबर है 2024 और आपकी जो अच्छी क्रॉप है दिखाई दे रही है बेहतरीन। आज से हम 8 दिन पहले मिले थे तो छोटी थी, लेकिन जो 8 दिन के अंदर जो बदलाव आया है, हाँ जी शर्मा जी, तो उसमें आपने क्या स्प्रे किया और आज क्या स्प्रे करने वाले हैं आप, और पहला स्प्रे फार्मरों को क्या मैसेज है कि आप ये स्प्रे करके बेहतर अपनी क्रॉप कर सकते हैं। ये जो भी तो एक तो आप वैसे आपको जानते हैं और अपना नाम पता सब और आप बता दें, और जो आप जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे आप देखेंगे तो इनका नाम, मोबाइल नंबर आपको जरूर शो मिलेगा। तो इस जब भी कोई आपको सीड लेना है और इनसे मिलना है, तो जैसे अभी क्रॉप तैयार हो रही है तो दिसंबर में, जनवरी में एक बार जरूर विजिट करें, जिससे उस क्रॉप की सही स्थिति मिल सके। तो एक अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सुखदेव सिंह है और जो हमारा फार्म है, जो हम सीड पैदा करते हैं, सुखदेव पोटैटो सीड फार्म के नाम से है। हरियाणा कुरुक्षेत्र मेरा डिस्ट्रिक्ट है, शाहबाद मारकंडा मेरा फार्म है। ओके, तो आप पहला स्प्रे क्या कर रहे हैं अभी आप आलू पे? पहला आज कितने दिन की क्रॉप है आपकी? ये हमारी क्रॉप जो शर्मा जी है ये 27 दिन की है। इस पे सबसे पहले तो हमने एक स्प्रे कर दिया, 2 स्प्रे कर चुके हैं कीटनाशक के। ओके, और अब जैसे हमारी फसल 27 दिन की हो गई है तो आज इसमें हमारे ग्रोथ के ट्यूबर को ज्यादा बनाने के लिए और लीफ पूरा ओपन होके चले, खुल के चले, उसके लिए, और आज इसमें स्प्रे जा रही है फंगीसाइड की। अच्छा, जिस दिन हम आप 20 तारीख को मिले थे शायद उस दिन हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, आपकी जो खरपतवार है उसका कंट्रोल हो सके। हाँ जी। तो जैसे हम अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, हाँ जी। तो इसमें आपको खरपतवार शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सही इस्तेमाल किया। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। जब आप कोई हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं और जिस पानी के अंदर आप हर्बिसाइड डाल रहे हैं, या तो उसका pH 5 कर दें तो वो हर्बिसाइड अच्छा रिस्पॉन्स देता है, और उसमें ICL बड़ा महत्वपूर्ण रोल अपनाता है वाटर के pH कम करने के लिए, और उस प्रोडक्ट का नाम है पैकासिड। तो हमारे सुखदेव जी यूज करते रहते हैं हर्बिसाइड, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वहाँ पर। तो चाहे आप राउंडअप यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, तो 2 ग्राम 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप मिला सकते हैं। तो आज बात आती है पहली स्प्रे की, तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? पहली स्प्रे में शर्मा जी हम ये ICL का जाना माना प्रोडक्ट, हमारे दिलों में राज करने वाला, अच्छा, ये राज हम यूज कर रहे हैं। स्टार्टर के नाम से आता है। लेकिन लोग 19-19 करते हैं, लोग कभी 12 कर देते हैं, तो क्या इस और ये जब से ICL कंपनी इंडिया में आई है मैं तब से इसको यूज कर रहा हूँ। और मैंने ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में, छोड़ो वर्ल्ड के अंदर, जिसके मैंने अपने खेतों में प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं। पर इसको हमने
एक खेत में सबसे पहले जब हमने इसे यूज किया था, एक खेत में हमने अदर कंपनी के प्रोडक्ट डाले और एक कंपनी में ICL के डाले। तो जहां पे हमारा ट्यूबर जो बना लास्ट में जाके, ट्यूबर का साइज बढ़िया था, ब्यूटी बहुत अच्छी थी और ट्यूबर पैदावार मेरे को 20 से 25 बैग ज्यादा मिले ये प्रोडक्ट डालने से। हाँ जी। तो साथियों, इनका कहना है किसी भी प्रोडक्ट का यूज करें तो आप तो बैलेंस में यूज करना चाहिए। जैसे स्टार्टर 11-36-24 2 हिस्से नाइट्रोजन के हैं आपके, 3 हिस्से 4 हिस्से आपके फास्फोरस के हैं और 2 हिस्से आपके पोटास के हैं। या ऐसे समझ सकते हैं, 1 हिस्सा नाइट्रोजन, 3 हिस्से फास्फोरस और 2 हिस्से पोटास के, प्लस माइक्रोन्यूट्रेंट इसके अंदर में जो आपके ppm मात्रा में मिलेंगे, प्लस जो टेक्नोलॉजी है, फार्मर जैसे स्प्रे करता है तो स्टिकर मिलाता है। हाँ जी। लेकिन आप स्टिकर नहीं मिला रहे इसमें। स्टिकर मेरे को इसमें मिल जाता है शर्मा जी। अच्छा, इसमें स्टिकर मिल रहा है मेरे को इसमें। तो इस स्टिकर का क्या बेनिफिट हो रहा है आपको? ये जैसे हम मैं आपको किसान की लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर किसान बाजार से स्टिकर लेने जाएगा तो कम से कम 150 रुपए से कम स्टिकर नहीं मिलेगा। ओके। अगर 1 एकड़ में देखा जाए, और जब आपको इसी में फर्टिलाइजर भी मिल रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं और स्टिकर भी मिल रहा है, तो लेकिन लोग कहते हैं कि महंगा बहुत है। सर मेरे लिए कॉस्ट मैंने रखती, मेरा सीड का काम है। लेकिन आपके लिए सीड का काम कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल फार्मर पोटैटो करता है। हाँ जी। ये तो वो मार्केट से कोई नॉर्मल खाद यूज करने जाता है, उसको भी 200 रुपए किलो मिलता है। हाँ जी। 150 रुपए का स्टिकर हो गया। हाँ जी। प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। हाँ जी। तो वो भी जाके लगता है 400 रुपए किलो का पड़ जाता है, लेकिन ये तो 350-450 रुपए किलो मिल जाता है। अभी शर्मा जी हम अपनी जो मेरी फसल लगी है मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं सीड ग्रोवर हूँ, मैं उस पर नहीं, मैं सिर्फ फार्मर की उस पर बात करूंगा। फार्मर को क्या टोपी पहराई जाती है, फार्मर को कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट सस्ता है, ये आप डाल दो, इसके बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। किसान को ये नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट डालने से उसको कहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये 350 का मिल रहा है और बाजार से लेके आप एक 200 रुपए वाला प्रोडक्ट उसके साथ स्टिकर 150 रुपए का मिला रहे हो, उसके साथ आपको अदर कुछ मिलाना पड़ रहा है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, 11 नाइट्रोजन है, 36। ये देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, इसका LLP टेक्नोलॉजी, और ये लिखा हुआ है 3 वीक तक। आप ये देखेंगे तो 3 वीक तक आपका क्यूटिकल जो लेयर होती है, जो पत्ते के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है, उसमें ये वर्क करता रहता है। तो 3 हफ्ते तक, लगभग 20 दिन तक आपका इसका रिजल्ट मिलता है। तो आपने अनुभव किया कि 20 दिन तक इसके रिजल्ट मिलते हैं? सर मैं ये भी हमारी जो स्प्रे आ रही है, हमारा एक शेड्यूल है, हमारा हाँ सीड ग्रोवर जो है उनका एक शेड्यूल बना होता है कि हमारी स्प्रे बीमारी हो नहीं हो, हमारी फसल को हमने स्प्रे और माइक्रोन्यूट्रिएंट और उसकी बढ़वार के हिसाब से प्रोडक्ट दे के चलना है। ओके। क्योंकि लास्ट में आज बीमारी नहीं है, बीमारी ये नहीं पता कब आ सकती है। अगर आप एक प्रोडक्ट मिस कर गए बीच में और हमारी बीमारी आ गई फसल में, तो कंट्रोल करने कोई चांस नहीं बनेंगे उसके ऊपर। ये कि आपने 10 दिन के इंटरवल पे स्प्रे करना है? 10 दिन के इंटरवल पे स्प्रे चलना है जी मेरा। और इसके साथ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? इसके साथ पहले तो सर मुझे ये जो मैं डाल रहा हूँ, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम डाल रहा हूँ। ओके, 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से? 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डाल रहा हूँ। दूसरा ये ICL का ही मेरे पास जिंक है, ये डाल रहा हूँ मैं 1 ml पर लीटर के हिसाब से। हाँ जी। और दूसरा हमारे पास ये ICL का एक नया प्रोडक्ट आया मेरे पास, एक्वामरीन। एक्वामरीन। अच्छा, ये आप क्यों डालना चाह रहे हैं एक्वामरीन? इससे क्या होगा सर जी, हमारी जो फसल इस बार थोड़ा मौसम बहुत गड़बड़ है। ओके। इससे फसल ये स्ट्रेस से बाहर लेके आएगा फसल को। ओके। ये 1 ml पर लीटर डाल रहे हैं। लास्ट ईयर आपने थोड़ा सा यूज किया, तो क्या रिस्पॉन्स मिले? जहाँ पे जिस खेत में इसको डाला था, लास्ट तक हमारे लास्ट ईयर गर्मी मार्च फरवरी के अंदर टेम्परेचर कुछ हाई हुआ था तो बताता हूँ, तो लास्ट तक हमारी फसल ग्रीन रही थी। ओके। क्योंकि हमने लास्ट तक जब चेक करते रहते हैं, हम बहुत पैरामीटरों पे काम करते हैं आलू पे, लास्ट तक ग्रीन, जब हमारी बेल कटिंग हुई तो उस टाइम तक भी हमारी फसल ग्रीन थी। और इंडिया में लगभग पूरे इंडिया में ब्लाइट थी पिछले साल, हमारे फार्म पे ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली थी। जैसे हम लास्ट बात कर रहे थे समराला पंजाब के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, खेतों के खेत गायब हो गए, हाँ जी, एकदम ब्लाइट आ गई तो खेत सूख गए। हाँ, उसका मुख्य कारण रहा साथियों के एक्सेस नाइट्रोजन यूज करना। जब आप ज्यादा नाइट्रोजन यूज करेंगे और पोटास की मात्रा कम रखेंगे, बैलेंस में नहीं रखेंगे, पार्टनरशिप होती है पोटास और नाइट्रोजन की, तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलते और प्लांट ग्रोथ की तरफ चला जाता है। लीफ, क्रिटिकल लीफ है जो उसकी कमजोर हो जाती हैं, जिससे फंगस का अटैक होता है। फंगस के स्पोर्स आपके जमीन में पड़े रहते हैं, जब उसको सूटेबल एरिया समय मिलता है तो आपके पौधे पर अटैक कर देता है। तो आपको हेल्दी रखना है। और इसका और क्या बेनिफिट हो सकता है, आप जैसे लास्ट ईयर यूज किया, तो इसका सबसे बेनिफिट है प्लांट को स्ट्रेस से निकालने के लिए। इस समय टेम्परेचर रात में ठंडा है, दिन में गर्मी है, और
ट्यूबर नहीं बना रहा, प्लांट दाने नहीं बना रहा, तो आप इसका 1 से लेके 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी क्रॉप को सुरक्षित रख सकते हैं क्लाइमेट से, ठंड से। और इसके साथ क्या मिक्स कर रहे हैं? जैसे कोई फंगीसाइड का समय है आपका? अभी हमारा ये एंट्राकोल जा रहा है जी। वैसे हमारा जो शेड्यूल है शेड्यूल का, ये 500 ग्राम पर एकड़ डाल रहे हैं। जो हमारा शेड्यूल है शर्मा जी, वो हम मौसम टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। लेकिन आपने इंट्राकोल क्यों चुना? मैंने ये जानना चाहूंगा, इंट्राकोल क्यों चुना? मैं और भी कोई फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकता है, कोई अच्छा वाला? एक तो ये मेरे को बजट में, मैं बहुत कुछ, मेरे लिए ये नहीं है कि अच्छी फसल है और पैदावार लेनी है, मेरे को बजट भी देखना है अपना। अच्छा, लेकिन इंट्राकोल एक जिंक बेस होता है। जिंक है इसमें। तो जिंक जब आप पौधे को देंगे, एक जिंक इसके माध्यम से जा रही है, थोड़ा सा इसके माध्यम से जा रही है, तो एकदम प्लांट खिल जाता है इधर गुलाब के फूल की तरह। तो आप इसका इस्तेमाल, कोई भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका एक टेक्निकल बेस होता है कि किससे बना हुआ है। जैसे M45 की बात करें, बहुत अच्छा फंगीसाइड है, उसमें जिंक होता है 2%, 16% आपका MN होता है और आपका मैंकोजेब होता है। तो आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं तो उसका भी अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। और इसमें आप क्या क्या बदलाव, यदि हमारे जितने भी आपको सुनने हैं किसान साथी, आपको वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपको कि समय समय पे क्या, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जहां आपका सीड गया है, तो उनको क्या सावधानी बरतने की? अभी जब आप मेरे पास पहले आए थे शर्मा जी, मेरे ख्याल से हफ्ता हुआ है ना अपने को? हाँ, 20 तारीख को मिले। तो अभी मैं बंगाल और गुजरात जाके आया, जहाँ हमारा सीड जाता है। ओके। हम किसानों को प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस पे काम करवा रहे हैं किसानों को। अभी ये फसल हफ्ते पहले देखो कैसी थी। और हमारा किसान तो शर्मा जी क्या कर रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन और DAP से फसल अब खेती नहीं होगी। हमने इसमें जो DAP यूरिया दिया है वो सिर्फ 25 किलो दिया एक बार। ओके। हाँ जी, आप देखो इसकी ग्रोथ देखो। आप देखें तो साथियों, वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ग्रोथ बहुत अच्छी है सीड की। 8 दिन के अंदर बदलाव है। तो ये सीड, जो सीड की क्वालिटी है उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का रोल है, जो आपने इन्होंने बेसल में पॉलीसल्फेट डाला और DAP डाला, पोटाश डाला, उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। एक फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक फोटो जरूर देखना। ये T7 का फोटो है और ये फोटो एक केवल 35 दिन का फोटो है। और ये अलीगढ़ क्षेत्र का फोटो है। कल मेरे को ये फोटो एक फार्मर है, उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि यहाँ मैंने पॉलीसल्फेट डाला, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट मिले। अभी इसमें वो भी गया ना शर्मा जी अपना कैल्शियम, और वो क्या नाम है उसका, 12/6/22 वो 15 किलो पर एकड़ गया। जब ट्यूबर बन रहा है ना शर्मा जी, उस टाइम पोटास और कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे हम DAP इस्तेमाल कर लेते हैं, DAP के माध्यम से, 12/32/16 के माध्यम से, पोटास MOP के माध्यम से, कुछ लोग पॉलीसल्फेट डाल रहे हैं। तो ट्यूबर बनाते समय किसका ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है? जो सबसे ज्यादा ट्यूबर, जब आपकी फसल महीने की 25-30 दिन की होगी ना, तो उस टाइम कैल्शियम और पोटास का सबसे बड़ा रोल होता है। अच्छा। हाँ जी। कहा जाता है जो पौधे के अंदर रूट पाई जाती है, रूट कैप पाया जाता है। हाँ जी। उसका निर्माण ही कैल्शियम से होता है। निर्माण ही कैल्शियम से होता है। अच्छा। और यदि आपका pH हाई है, अभी इस साल देखा हमने टेम्परेचर हाई था, सोइल का pH हाई है, तो रूट ब्लैक हो गई, लाल पड़ने लगी, सड़ने लगी। ये पोटास सही मात्रा में डाला तो क्या उसका महत्व रिजल्ट? सर, जितना भी आपका वैरायटी के हिसाब से अगर आप उसको समझेंगे, जैसे हमारी LR वैरायटी है, चिप्सोना है, डायमंड है, उनमें हमने पोटास 3-3 बैग डाला हुआ। जो हमारी टेबल वैरायटी है, कम टाइम की ड्यूरेशन वाली है, उनमें हमने 1.5 बैग डाला हुआ। ओके। हाँ जी। पोटास का तो बहुत तगड़ा रोल है आलू के अंदर। लेकिन आप कहना चाहते हो जब ट्यूबर बनते समय, हाँ जी, जब आलू के अंदर कंद बनना है, हिंदी में कंद बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उस समय आप कैल्शियम और पोटास दे दें, हाँ जी, थोड़ा सा फास्फोरस दे दें, हाँ जी, हाँ जी, और थोड़े से माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाए, जैसे कोई सब्जी बनाते हैं, सब्जी में तड़का लग जाए, हाँ जी, हाँ जी, तो उसका टेस्ट अलग बन जाता है। टेस्ट अलग। तो जब आप 30 दिन का आलू हो रहा है, उस समय आप 12/6/22 कैल्शियम जो आपने इस्तेमाल किया, हाँ जी, तो उसका इस्तेमाल हुआ, तो उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? उसके तो ट्यूबर शर्मा जी हमारे को ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा। और जब हम लास्ट में हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमने बैग का देखा कि जिसमें हमने कैल्शियम और पोटास 25 दिन पे नहीं दिया, 30 दिन पे नहीं दिया, तो बैग ऊपर तक भर गया। जिसमें हमने कैल्शियम और पोटास 25-30 दिन पे दिया, तो उसका जो बैग भरा हमारा वो थोड़ा नीचे रहा। ओके। निग्गर आलू, ठोस आलू पैदा हुआ, ठोस वेट भी वेट का भी अंदर आया। और जब स्टोर में डाला और बाहर निकाला, ऐसा नहीं मैंने प्रोडक्ट पे पैसा लगा दिया और मेरे को रिजल्ट नहीं मिले, मैं टेस्ट करता रहता हूँ। जब हमने जिसमें कैल्शियम और पोटास डाला महीने पे, तो स्टोर में जब डाला तो 8 महीने बाद स्टोर से निकाला तो वेट लॉस कम गया। जिसमें वो नहीं डाला उसमें वेट लॉस ज्यादा गया। तो साथियों, एक फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस फोटो में जब उन्होंने आलू बाहर निकाला था, उस फोटो की क्वालिटी
उस आलू क्वालिटी जब आपने कोल्ड स्टोर से निकाला तो वो क्वालिटी जिस दिन आपने रखा सेम उस दिन ऐसी होनी चाहिए 9 महीने बाद। 9 महीने बाद। हाँ जी। तो उसका मुख्य कारण होता है पोटास, कैल्शियम और थोड़ा सा फास्फोरस। एंड फास्फोरस की रिक्वायरमेंट हार्वेस्टिंग तक है, लगातार थोड़ी मात्रा में चाहिए, शुरुआत में ज्यादा चाहिए, फिर थोड़ी चाहिए जरूर आपको ये कीपिंग क्वालिटी बनानी। ये हमारा किसान शर्मा जी क्या कर रहा है ना, ये फास्फोरस स्टार्टिंग में तो इतनी दे देता है कि उसको ये नहीं पता कौन सी वैरायटी को, फिर वो जब डाल दी ज्यादा तो वो दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे पोषक तत्व है ना, अधिक फास्फोरस जाने से उसकी भी डिफिशियंसी कर देता है वो। ओके, वो बैलेंस डोज में चलेगा तो अच्छा रहेगा उसके लिए। तो आपका कहना यह है कि फार्मर को जैसे हम सुबह शाम हाँ जी डिनर करते हैं, हाँ जी, उस हिसाब से हम अपनी क्रॉप को न्यूट्रिशन देते रहे। और उसका देने का फायदा क्या होगा, अभी मौसम चलो सही चल रहा है आपके लिए, हम मौसम सही मानते हैं, जब मौसम खराब आएगा आपको वो बता के नहीं आएगा, फिर आप बीमारी जब आएगी तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी फसल स्टार्टिंग से एक अच्छी ग्रोथ लेके चल रही है और कंटिन्यू आप उस पर स्प्रे अच्छे कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं दिखेगी। अच्छा, तो ये सही है कि आप अपनी फसल का पूरा ध्यान रखें और क्रॉप को उसके एज के अनुसार, उसकी हाइट के अनुसार उसको न्यूट्रिशन देते रहें, जो उसको आवश्यकता है स्टेज वाइज क्रॉप को क्या क्या चाहिए वो देते रहें। और दूसरा, फंगस का फंजीसाइड का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि क्लाइमेट बदलाव आ रहा है तो जो अपने स्पोर्स पड़े रहते हैं फंगस के वातावरण में, आपकी ज़मीन में, वो एक्टिव होने जाते हैं। जब नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैंने यूपी के अंदर देखा, लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे आपसे पहली बार मिले, तो चेचक की जो समस्या आती है, जब वाटर मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाता है, पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है, तो वहाँ चेचक ज़्यादा दिखाई देती है। तो फार्मर को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले शर्मा जी क्या करना, हमारी जो बेटर प्रैक्टिस है, हम सबसे पहले अपने खेतों को लेवलिंग करते हैं जी। और हमारी पानी लगाने की जो टीम है वो बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं। पानी जितना भी आलू को आप पानी लेवल में लगाएंगे, कम लगाएंगे, उतनी आपकी अच्छी क्रॉप आएगी। किसान सोचते हैं कि आलू को अधिक पानी लगाने से अधिक पैदावार मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, या अधिक डीएपी डालने से अधिक पैदावार मिल जाएगी, ऐसा नहीं है शर्मा जी। अच्छा, दूसरा जो आपके लो पीएच फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे पेकासेड है, 12-6-22 है, हाँ जी, जब आपका लो पीएच फर्टिलाइजर आप खेत में डाल रहे हैं और आपका पानी भी लो पीएच का हो जाता है जब डालने से, तो उसका कुछ बेनिफिट मिलता है फार्मर को? उसको क्यों नहीं मिलता शर्मा जी, आपकी जो लो पीएच के प्रोडक्ट हैं वो आपको बीमारी से बचाने में, हमारी फसल को बहुत हेल्प करते हैं किसान की। तो उसका इम्पैक्ट आप वाटर पीएच कम कर लेंगे तो आपके एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कि हम सॉइल का पीएच नहीं कम कर सकते लेकिन वाटर का सॉल्यूशन कम कर सकते हैं। तो आप उसके माध्यम से कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं लो पीएच का, तो उसकी अपटेक बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो आप स्प्रे कर रहे हैं, दूसरा स्प्रे करेंगे जब भी हम आपके साथ बैठेंगे। हाँ जी। लेकिन आप अपना एक मोबाइल नंबर बता दें, वैसे अब मैं स्क्रीन पर जरूर चलाऊंगा उसे, और जिससे आपको कॉन्टेक्ट करें कि हमें बदलाव क्या लाना अपनी फसल के अंदर समय के अनुसार। किसान भाई, मेरा मोबाइल नंबर है 9896787414। एक बार हिंदी में बोलता हूँ, 9896878414। तो धन्यवाद सुखदेव जी, और हम मिलेंगे जब कोई भी स्प्रे करेंगे नेक्स्ट। हम इस क्रॉप पे इस साल जहाँ बैठे हैं शाहबाद अम्बाला के बीच में, इस पर लगातार जितनी भी स्प्रे होंगी, जितने भी प्रैक्टिस है वो आपको दिखाएंगे, और एंड में हार्वेस्टिंग दिखाएंगे। हमने 1 एकड़ छोड़ रखा है इसके बराबर में, उसका प्रैक्टिस का क्या अंतर आ रहा है इनका, वो भी, क्योंकि वो मैंने जानबूझ के छुड़वाया थोड़ा सा एरिया, एक कैनाल सा, कि इसमें हम देखते हैं क्या होता है। वो अलग कर रहे हैं, वो ये करते रहेंगे। वो जो लगा हुआ है ना शर्मा जी 1 एकड़, उसमें हमने अलग कंपनी के प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे फार्म पे किसान ऑल ओवर इंडिया से विजिट करने आते रहते हैं, तो उनको भी हम दिखाते हैं कि अच्छी बेटर फंगीसाइड अच्छे स्प्रे करने से, अच्छा मैनेजमेंट करने से क्या फर्क आता है बीजों में या आपकी फसल में, वो किसानों को भी हम दिखाते हैं। तो ये जरूरी है, कंपेयर करते रहें आप, जो भी जिस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फंगीसाइड या न्यूट्रिशन, आपको बेहतर रिस्पांस मिलना चाहिए, लॉन्ग टाइम रिजल्ट मिलने चाहिए, और लंबे समय तक आपको रिजल्ट मिलते हैं। सॉइल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और आपका क्रॉप हेल्थ भी। तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो को शेयर करते रहें, सुखदेव फार्म को विजिट जरूर करें। जब इनकी क्रॉप तैयार होती है फरवरी के अंदर, जब उस समय विजिट जरूर करें, जनवरी फरवरी में के अंदर, कि क्रॉप कैसी है। यदि आपकी क्रॉप उस समय आप विजिट जरूर करेंगे तो आपको सीड लेते समय कोई परेशानी नहीं होगी। आप देख पाएंगे कि जो मैंने सीड लिया है अच्छी क्वालिटी का लिया है, और अच्छी क्वालिटी का सीड लगाते हैं तो अच्छी फसल होती है। समय बदलता रहता है, क्लाइमेट पे हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन आप यदि सही शेड्यूल अपनाते हैं तो बेहतर क्रॉप ले सकते हैं। तो संपर्क जरूर करें सुखदेव जी से नए सीड के लिए, नई साल के लिए, क्योंकि इस साल अभी आप गुजरात बंगाल गए थे, यूपी गए, हाँ जी। तो क्या कंडीशन है वहाँ की फसल की? लास्ट ईयर से ज्यादा है, कम है, कैसा है? शर्मा जी, जो ऑल ओवर इंडिया का डाटा है,
हमारा सीड जैसे हर स्टेट में जाता है, यानी हरियाणा, पंजाब, इंडिया में जहां भी आलू लग रहा है, सबसे पहले हमने जब हमारी फसल खुदी तो सबसे पहले हमारा सीड हसन गया था। ओके। हसन में जो हमारा सीड गया वो थोड़ा इस बार कम गया था, और अभी जो हमारा सीड जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा सीड हमारा बंगाल गया जी। ओके। अभी मैं बंगाल और गुजरात भी जाके आया, फार्मरों को बेटर प्रैक्टिस, बेस्ट खाद, वो सब कुछ हम बता रहे हैं उनको। क्रॉप एरिया बढ़ा है, कुछ कम हुआ क्या है? बंगाल में ज्यादा एरिया शर्मा जी इस बार बड़ा है, बड़ा एरिया। तो भविष्य कैसा होने वाला है? जैसे अभी यूपी के अंदर फसल क्रॉप खराब हुई है, हाँ जी, हाई टेम्परेचर वजह से लोगों ने हार्वेस्ट कर दी है, उसको जुताई कर दी, हाँ जी, उसमें गेहूं भी लगा रहे हैं, हाँ जी, कुछ फार्मर्स में पोटैटो दोबारा लगा रहे हाँ हैं, जी। तो उससे कुछ फर्क आ रहा है? शर्मा जी ऐसा वैसे तो हमारे को राशन का इतना आइडिया नहीं, फिर भी जो फसल अभी डाटा मिल रहा है कि फसल की पैदावार कम आ रही है। अगर कम आ रही है तो मार्केट में मतलब क्रैश आने के चांस नहीं बनेंगे इस बार भी, लग रहा है मेरे को। ओके। हाँ जी, तो प्राइस अच्छा रहने वाला है? प्राइस अच्छा रहेगा मार्केट में, पर वो वैरायटी वाइज रहेगा कि कौन सी वैरायटी आपने स्टोर से बेच सकते हो, आप कौन सी को आप कच्चे में बेच सकते हो, वो किसानों को खुद देखना पड़ेगा। तो साथियों, क्रॉप पे आप अपनी पोटैटो पे भरपूर मैनेजमेंट रखें, जिससे जब हार्वेस्टिंग करें अच्छे प्राइस मिले आपको, और उम्मीद है कि इस साल आपको बेहतरीन प्राइस मिले जो इस साल मिले हैं। तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो को शेयर करते रहें, मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, और आपके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए मेरे साथ बने रहें। यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें, और शेयर करें जरूर वीडियो, जहाँ तक ये पहुँच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।